हरे कृष्ण भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास के अध्याय 27 को। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अनंत रूपों में प्रकट होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब जब देवता संकट में पड़े या धर्म की नींव डगमगाई, भगवान विष्णु ने अपने दिव्य स्वरूप से जग का उद्धार किया है। ऐसा ही एक अद्भुत कथा में है। देवताओं के राजा इंद्र और भगवान विष्णु की यह कथा हमें यही सिखाती है कि अहंकार विनाश की जड़ है और भक्ति ही सच्ची शक्ति है। आइए भक्तों, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो दामोदराय नमः। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्रदेव अत्यंत गर्व में डूबे हुए थे। उनके पास ऐश्वर्य, वैभव और अपार शक्ति थी। देवगण उनकी स्तुति करते, अप्सराएं नृत्य करती और गंधर्व मधुर गीत गाते। इंद्रदेव ने सोचा, मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है। मेरे समान तेज, वैभव, प्रताप तो किसी में नहीं है। उनके मन में धीरे धीरे अहंकार उत्पन्न होने लगा। वे भूल चुके थे कि उनकी शक्ति भगवान विष्णु से ही प्राप्त हुई है। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा स्वर्गलोक पहुंचे। उनके हाथ में एक अद्भुत पुष्प माला थी, जिसमें भगवान विष्णु की कृपा का तेज समाहित था। ऋषि दुर्वासा ने वह माला इंद्र को देते हुए कहा, हे इंद्र, यह माला अत्यंत पवित्र है। इसे सदा अपने शीश पर धारण करना, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की कृपा निवास करती है। इंद्र ने वह माला ली, परंतु अहंकारवश उन्होंने उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंड से नीचे गिरा दिया और पैरों से रोन डाला। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में ज्वाला प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे इंद्र, तूने भगवान विष्णु की कृपा का अपमान कर दिया। अब तेरा ऐश्वर्य, तेरा वैभव और तेरा स्वर्ग सब नष्ट हो जाएगा। देवता अपनी शक्ति खो देंगे और असुर तुझ पर विजय प्राप्त करेंगे। ऋषि के श्राप से इंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देवताओं की शक्ति घटने लगी। असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और कुछ ही समय में देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवगण भयभीत होकर भाग गए। उन्होंने सोचा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, केवल भगवान विष्णु ही तुम्हें इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। देवता बैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, हमारे अहंकार ने हमें पतन की ओर धकेल दिया है। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब आप ही केवल हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने करुणा भरी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, हे देवताओं, अहंकार विनाश का कारण है, परंतु तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें पुनः ऊंचाई पे पहुंचाएगा। अब तुम्हें अपनी शत्रुओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। उससे जो अमृत निकलेगा, उसी से तुम पुनः अमर हो जाओगे। भगवान विष्णु के आदेश से देवता और असुर एक साथ एकत्र हो गए। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासु की नाक को रस्सी के रूप में प्रयोग किया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि वह डूब ना जाए। यह मंथन आरंभ हुआ तो पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। फिर धीरे धीरे अनेक रत्न, देवी देवता और धन की उत्पत्ति हुई। अंत में धन्वंतरी देव प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत का कलश था। अमृत को देखकर असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। देवता निराश हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, अत्यंत सुंदर, मोहक और तेजस्वी। असुर मोहिनी के रूप पर मोहित हो चुके थे। उन्होंने स्वयं कहा, हे सुंदरी, तुम ही अमृत को बांटो, हम तुम्हारे निर्णय को स्वीकार करेंगे। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, जो धर्म के मार्ग पर है वही अमृत का अधिकारी है। फिर उन्होंने अमृत देवताओं को दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु की लीला से देवताओं को पुनः शक्ति प्राप्त हुई और इंद्र ने स्वर्ग पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। जब इंद्र देवता को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। प्रभु, मेरे अहंकार ने मेरा सर्वनाश कर दिया।
अब मैं समझ गया हूँ कि आपकी कृपा के बिना कोई वैभव स्थायी नहीं रहता। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, इंद्र, जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है तभी सच्चा सुख प्राप्त करता है। तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें पुनः स्वर्ग राज्य की प्राप्ति होगी। सभी देवगण भगवान विष्णु के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हम जीवित हैं। आपके बिना देवता भी असहाय हैं। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा उसके जीवन से अंधकार मिट जाएगा, उसे ज्ञान, धन और सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके जीवन में विनम्रता, भक्ति का संचार होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे संकट दूर होते हैं। अहंकार, लोभ और ईर्ष्या से मुक्ति प्राप्त होती है। धन, वैभव और प्रतिष्ठा स्थायी रूप से प्राप्त होती है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने जीवन में विष्णु भक्ति को सर्वोपरि रखता है। इंद्रदेव और भगवान विष्णु की यह कथा हमें यही सिखाती है कि शक्ति, वैभव और पद केवल तभी टिकते रहते हैं जब उनमें विनम्रता और भक्ति का संयोग होता है। भगवान विष्णु के बिना देवता भी असहाय हैं, तो मनुष्य का गर्व कैसे स्थायी रहेगा। जहाँ हरि की कृपा है वहाँ सफलता सुनिश्चित है, जहाँ अहंकार है वहाँ पतन निश्चित है। जय श्री हरि। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा करें। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को मेरे चैनल पे सुनते रहें और अपना समर्थन दें। आप सभी का आभार। कृपया कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।